एक्ट्रेस, बॉलीवुड एक्ट्रेस जो जिया खान आत्महत्या का मामला था, उस पर माफ कीजिएगा, कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और सूरज पंचोली को बरी किया गया। ये अहम खबर निकलकर सामने आ रही है। सूरज पंचोली, आदित्य पंचोली के जो बेटे हैं, वो इस पूरे जिया खान सुसाइड जो मामला था उसमें उन्हें बरी किया गया। तो ये अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है। सूरज पंचोली को बरी कर दिया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें। कोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही थी और फैसला इस पर आया है। सूरज पंचोली बरी हुई है और हमारी सहयोगी श्वेता वर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई है ज्यादा जानकारी लेकर। श्वेता वर्मा, ये बड़ा अपडेट है, सूरज पंचोली को बरी कर दिया गया है, ज्यादा जानकारी दीजिए श्वेता। जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी खबर आ रही है कि सूरज पंचोली, आप देखिए ये 10 साल बड़ा केस है और अब सूरज पंचोली 22 बरी हो गए हैं। उन्हें एक्विट कर दिया है स्पेशल सेशन कोर्ट ने। हम क्योंकि कोर्ट के अंदर मौजूद थे श्वेता, हम ये बता सकते हैं कि आई टू आई इनका क्या कुछ हुआ है अंदर। उन्हें बुलाया गया, उनका नाम पेश किया गया, उन्हें विटनेस बॉक्स में जाने के लिए कहा गया और जज ने पूछा आपका नाम बताएं। उन्होंने कहा सूरज पंचोली। फिर उन्हें बोला गया कि आप अपना पूरा नाम बताएं। सूरज आदित्य पंचोली उन्होंने कहा और जैसे ही जज ने कहा कि यू हैव बीन एक्विटेड, ये बहुत बड़ी खबर थी। उनके जो जज उनके जो लीगल काउंसिल है दरअसल उनमें खुशी की लहर दौड़ चुकी थी। और हम ये सबसे पहले ब्रेक कर रहे हैं कि सूरज पंचोली 10 साल के जो पुराना केस था जिया खान सुसाइड केस में, अब वो एक्विट हो चुके हैं। कोई चार्जेस नहीं। आपको बता दें आईपीसी धारा 306 के ऊपर उन्हें एबिटमेंट टू सुसाइड के चलते मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया था ठीक एक हफ्ते बाद और वो जुलाई तक, दरअसल 2003 की बात है, जो जेल में रहे थे उसके 2013 की बात है, माफ कीजिएगा। और जेल से वो जैसे ही निकले तब से ये पूरी तरीके से जो कानूनी कार्रवाई है वो शुरू हो गई, ट्रायल शुरू हो गए थे। और आज बड़ी खबर, 10 साल बाद सूरज पंचोली को बड़ी राहत, एक्विट हो चुके हैं सूरज पंचोली जिया खान सुसाइड केस से। श्वेता। जी बिल्कुल श्वेता वर्मा, निश्चित तौर पर आदित्य पंचोली और सूरज पंचोली के लिए बड़ी अहम खबर है। हालांकि दूसरी तरफ अगर श्वेता बात की जाए, लगातार जिया की मां जिस तरीके से पूरी उम्मीद लगाए बैठी थी कि जैसे उनकी बेटी उनसे छिन गई है, हालांकि लगातार उनका यही कहना था, सूरज पंचोली पर ही वो बार बार आरोप लगा रही थी। फिलहाल ये बड़ी खबर दर्शकों को एक बार बता दें कि सूरज पंचोली इस पूरे मामले से अब बरी हो चुके हैं। ये बड़ा अहम अपडेट है। तो श्वेता, मैं आपसे ये भी जानना चाह रही थी कि ये एक पक्ष हुआ, लेकिन अगर जिया खान के परिवार वालों की बात की जाए, उनके मां की बात की जाए, तो उनका एक अलग ही स्टैंड था। लगातार कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रही थी, किसी आस में थी, उन्हें निराशा जरूर लगी है हाथ। जी बिल्कुल श्वेता, आपको बता दें, देखिए पूरी तरीके से ड्रामेटिक, कंट्रोवर्शियल और हम कह सकते हैं सबसे लंबा केस था, जहां पर हमने देखा लगभग 10 साल लगे। जून होता श्वेता और 10 साल हो जाते। ये पूरे केस को लेकर हम आपको बता दें, लगातार रबिया खान जो जिया खान की मदर हैं, उन्होंने सेशन कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट सबके दरवाजे खटखटाए। इनफैक्ट रबिया खानी वो एक शख्स थी जिन्होंने मुंबई पुलिस से ये केस लेकर सीधा हाईकोर्ट पहुंची, ये बोलते हुए कि इसे और ज्यादा लीगल स्क्रूटिनी की जरूरत है, इसे और ज्यादा कड़क कार्रवाई की जरूरत है, जिसके चलते हाईकोर्ट ने यह केस सीबीआई को पास किया था। सीबीआई को पास हुआ ये केस जैसे ही 2014 में ट्रायल्स शुरू हो गए थे, उसके बाद हमने देखा कि कई बार उन्होंने हाईकोर्ट से लेकर सेशन कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सीबीआई ने चार्जशीट फाइल की थी जो लगभग 470 पेजेस की थी, लेकिन सीबीआई ने सबसे पहले ये बताया था कि ये केवल अबेटमेंट टू सुसाइड के चार्जेस ही लगाए गए थे। इसमें जो मर्डर चार्जेस थे सीबीआई ने भी नहीं फाइल किए थे, ये उनके चार्जशीट में कहना था। जिसके बाद हमने देखा कि कई सुनवाई हुई, वहां पे विटनेसेस बुलाए गए, कई विटनेस को रिकॉल किए गए, रबिया खान खुद आती थी। फिर रबिया खान ने दोबारा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, यह कहते हुए कि सीबीआई के बाद अब ये एफबीआई को सौंपा जाए, क्योंकि अमेरिकन सिटीजन थी जिया खान। इसके बाद उसे नकारा गया था। वो रिजेक्ट होते ही यहाँ पर सेशन कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, लंबा ट्रायल था श्वेता, हम सभी जानते हैं। दरअसल सबसे बड़ी न्यूज थी, हम अगर देखें 10 साल पहले बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल न्यूज थी। इतने लंबे अरसे के बाद ठीक एक हफ्ते पहले 20 अप्रैल को 2023 में सुनवाई कंप्लीट हुई, यानी कि प्रोसिक्यूशन और डिफेंस की तरफ से जितनी भी आर्ग्यूमेंट्स थे वो कंक्लूड हुए थे और ये बताया जा रहा था कि लाइकली देयर विल बी ऑर्डर व्हिच विल बी प्रोनाउंस्ड टुडे, दैट इज ऑन 28, और यही हुआ है। सुनवाई खत्म होने के बाद बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था दरअसल, और आज सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, सूरज पंचोली 22
बाइज्जत अब बरी हो गए हैं। आपको बता दें कि उन्हें एक्विट कर दिया गया है। जी जी बिल्कुल, श्वेता वर्मा से दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये बड़ा अपडेट आपको बता दें। जिया खान आत्महत्या मामले में एक बड़ा अपडेट यहां पर सामने आया। सूरज पंचोली को कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया। तो ये बड़ा अपडेट आ रहा है। लगातार आपको बता दें, बॉलीवुड इंडस्ट्री से, फिल्म इंडस्ट्री से कईयों का सपोर्ट जो है, वो बड़े बड़े सितारों का सपोर्ट भी ये पंचोली को, सूरज पंचोली को मिला था। हालांकि आपको बताएं, जिया खान की जो मां है वो लगातार सूरज पंचोली पर आरोप उन्होंने लगाया था कि आत्महत्या के लिए उकसाया था, उनकी बेटी को आत्महत्या के लिए उकसाया था सूरज पंचोली ने। 10 साल से ये केस चल रहा है, बॉलीवुड इंडस्ट्री का ये केस। दोनों ही सितारे थे बॉलीवुड के। आपको बता दें, उस वक्त 10 साल पहले की अगर बात की जाए तो जिया खान उभरती हुई सितारा थी। निश्चित तौर पर बॉलीवुड में काफी मुकाम उन्हें हासिल करना था, लेकिन ये आपको बताएं कि जिया खान आत्महत्या मामले में, जहां एक तरफ लगातार जिया खान की जो मां है वो बार बार ये कहती रही कि सूरज पंचोली ही वो शख्स हैं जो उनकी बेटी को आत्महत्या करने के लिए उकसाए थे, और कोर्ट दर कोर्ट वो कोर्ट के चक्कर लगाती रही। फिलहाल आज एक ये दो खबर आपको बताएं कि एक तरफ सूरज पंचोली के परिवार के लिए बड़ी राहत की खबर है कि कोर्ट द्वारा उन्हें बरी कर दिया गया, लेकिन वहीं पर अगर जिया खान के मां की बात करें तो उनके लिए उनके हाथ में निराशा जरूर हाथ आई है, क्योंकि इस पूरे मामले में जिस शख्स पर वो आरोप लगाती रही हैं उसे कोर्ट ने बरी कर दिया है। तो ये अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है। एक बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें कि ये पूरा मामला 10 साल बीत चुके हैं कोर्ट कचहरी में, और जानी मानी अभिनेत्री थी जिया खान। जब उनकी मौत हो गई थी, जून 2013 की ये बात है, जब उनकी मौत हुई थी, उसके बाद से लगातार ये पूरा केस चल रहा था। हालांकि ये बड़ा अपडेट इस वक्त आया है, सूरज पंचोली को कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया है इस पूरे घटनाक्रम से। तो जिया खान सुसाइड केस में सूरज पंचोली बरी हुए हैं, ये बड़ा अपडेट आपको बता दें। ये बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ा अपडेट इसमें आया है। जिया खान सुसाइड मामले में सूरज पंचोली जो बॉलीवुड के एक्टर हैं उन्हें बरी कर दिया गया है। बड़ी राहत की खबर है उनके और उनके परिवार के लिए। हालांकि जिया खान की जो मां है उनके लिए एक निराशाजनक खबर है। सीबीआई कोर्ट द्वारा आपको बता दें कि सूरज पंचोली को बरी कर दिया गया है। तो 10 साल तक पूरा जो मामला था वो कोर्ट में चलता रहा। 2013 की बात है जब जिया खान ने सुसाइड किया था, आपको बता दें, और उसी मामले में जिया खान की मां का लगातार सूरज पंचोली पर आरोप था कि उनकी बेटी को आत्महत्या करने के लिए उकसाया था। और सीधे चलेंगे हमारे सहयोगी अरुणिल के पास। Suicide as well. In fact, for around 4 to 5 years, she was there on the media. She was continuously speaking to the media about how she felt that Suraj Pancholi was behind the death of her daughter. She had basically pointed towards the fact that how Suraj Pancholi had allegedly beaten her daughter, had allegedly verbally abused her daughter, and that is what had pushed Jiya Khan to commit suicide. These were only the allegations coming in from the mother of Jiya Khan, and that is when the family members of actor Suraj Pancholi, mainly Aditya Pancholi, his father, had filed a defamation suit against the mother of Jiya Khan, basically saying that his son's image has been completely tarnished. He has a career in Bollywood that has been affected because of these allegations that have been made against Suraj Pancholi. But this can be seen as a massive, massive relief for actor Suraj Pancholi. The reason for that is it's been 10 long years that this case has been pending with the special CBI court. The CBI was basically investigating in this, and now considering that Suraj Pancholi has been exonerated, he's been freed of all charges, it is a relief for Suraj Pancholi as well as his parents, that is Aditya Pancholi and Wahab Zareen.